प्यारे सिस्टर, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः आप लोगों के बीच में आ चुका हूं। मेरे प्यारे सिस्टर, इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि यूपी एनएचएम के अंतर्गत 17,000 प्लस पोस्टों में एएनएम की जो आपने एग्जामिनेशन दिया, एएनएम की नौकरी लेने के लिए इसका रिजल्ट कब तक आएंगे, इसके बारे में डिटेल्स जानकारी हम आपको दिखा देते हैं। साथ ही मेरे प्यारे सिस्टर, आपको ये भी जानना ज़रूरी होगा, जैसे कि हमने आपको बता रखे हैं, एएनएम में सबका बढ़ेगा मार्क। अब ये एएनएम में जो मार्क बढ़ने की मैं बात जो कर रहा हूँ, वो कैसे मार्क बढ़ेगा मैं पूरा स्कीम दिखा देता हूँ। साथ ही दोस्तों, कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा जब आप लोग देख लीजिएगा ये प्रोसेस तो, और कट ऑफ कितने कम तक जाएंगे ये भी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस पर चलते हैं, ऑफिशियल जानकारी पर चलते हैं और डिटेल्स में जानकारी को और भी प्राप्त करते हैं। मेरे प्यारे सिस्टर, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन करें। कोई भी प्रश्न होगा तो वहां से पूछ सकते हो, कोई भी डाउट होगा तो कभी भी किसी भी वक्त क्लियर कर सकते हो, तो बिल्कुल रूप से आप लोग वहां से ज्वाइन करिए। चलिए, आपको मैं एक एक पॉइंट यहाँ से क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे प्यारे सिस्टर, यहाँ से आप लोग देखिएगा, आप लोग यहाँ पर प्रोग्राम का नाम देख लीजिए। जब प्रोग्राम का नाम देखिएगा तो आपको NUHM प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम के अंतर्गत एएनएम की सीट है ना। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत टोटल 807 सीट है। एक चीज़ आपने देख लिया, पूरे गौर से देखिए, बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। दूसरी तरफ अगर आप लोग बात करिएगा तो एक ये प्रोग्राम है मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ में एएनएम की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 3634 है ना। तो एएनएम की 3634 सीट है यहाँ पर। और RBSK में देखेंगे तो यहाँ पर 401 सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग बात करिएगा तो 15 फाइनेंस कमीशन में यहाँ पर 847 सीटें हैं। तो ये 4 जगह आपके एएनएम की सीट है, और ये चारों जगह जो सीट की संख्या टोटल मिला करके 5,689 सिर्फ और सिर्फ एएनएम की सीट है। अब मैं आपको ये चारों प्रोग्राम इसलिए दिखाया हूँ कि जब आप लोग फॉर्म ऑनलाइन कर रहे थे तो हर एक प्रोग्राम के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई हो रहा था। तो इनमें से जितने भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई किए थे वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम का फॉर्म अप्लाई किया है, सारा प्रोग्राम का तो फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं। कोई मैटरनल हेल्थ, कोई RBSK, कोई NUHM, सब अलग अलग किए हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग बात करिएगा तो कट ऑफ जो यहाँ पर आप लोग बात करेंगे, कट ऑफ की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो कट ऑफ इसीलिए बहुत कम जाएगा क्योंकि सारे कैंडिडेट अलग अलग प्रोग्राम के लिए यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई किया है। इसीलिए सारे कैंडिडेटों की कट ऑफ यहाँ पर कम जाएंगे, क्योंकि जो मैटरनल हेल्थ के लिए होंगे तो वो मैटरनल हेल्थ के लिए यहाँ पर पहले से फिक्स हो गया कि हमको मैटरनल हेल्थ में फॉर्म को अप्लाई करना है। जो RBSK के लिए होंगे तो वो RBSK के लिए पहले से फिक्स हो गया कि मुझे RBSK प्रोग्राम में नौकरी लेना है। जो NUHM में अप्लाई किए होंगे तो वो तो पहले से फिक्स हो गए होंगे। तो इसीलिए अब जो रिजल्ट भी जो आएंगे तो वो उसी प्रोग्राम के लिए ही आएंगे। मैं कहने का मतलब ये है कि रिजल्ट तो आपको एक ही जगह आएगा, रिजल्ट सारे कैंडिडेटों के लिए एक ही जगह आएगा, कट ऑफ भी एक ही जगह आएगा, लेकिन वो एक फिक्स प्रोग्राम के लिए रिजल्ट आएगा जिस प्रोग्राम में उसने यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई किए थे। जैसे मैटरनल हेल्थ में अप्लाई किए होंगे तो इसी प्रोग्राम के लिए आएगा, RBSK में अप्लाई किए तो इसी प्रोग्राम के लिए आएगा। तो आपने ये सारा चीज़ समझ गए, इसीलिए कट ऑफ यहाँ पर बहुत ही कम जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स प्रोग्राम के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई करवाया गया है। समझ गए होंगे मेरे बात कहने का मतलब क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग बात करेगा तो जो मैटरनल हेल्थ के लिए फॉर्म अप्लाई किए होंगे वो सारे कैंडिडेटों को थोड़ा सा कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी कट ऑफ को यहाँ पर लेकर के, क्योंकि इसमें ज़्यादा सीट है तो इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बैठे होंगे, इसीलिए थोड़ा सा कट ऑफ इसका ऊपर जा सकता है। जिसमें कम सीट है उसमें कम स्टूडेंट बैठे होंगे तो उसकी कट ऑफ थोड़ा कम जा सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, लेकिन घबराना नहीं है, कट ऑफ एक ही जगह बनेगा, एक ही कट ऑफ बनेंगे और वो कट ऑफ सारे लोगों के लिए अप्लाई होंगे, ये चीज़ समझ जाइए। अब कट ऑफ की बात तो आपने समझ गया कैसे कम बनेगा। अब कट ऑफ आप लोग को कितना तक जाएगा इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं, और उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूं, या फिर इसी चैनल पर है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए कितना तक कट ऑफ जाने वाला है, क्या होने वाला है, आप लोग उसको देख सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेरे प्यारे सिस्टर एक चीज़ और का, कि मार्क्स सबका बढ़ने वाला है। अब मार्क्स सबका जो बढ़ने वाला है, ये मार्क्स कैसे सबका बढ़ने वाला है इस चीज़ को देख लेते हैं, फिर हम लोग रिजल्ट का बात करेंगे। इसी नोटिफिकेशन में आप लोग मार्क के हम लोग बात कर रहे थे, ये चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, इस चीज़ को यहाँ से गौर से आप लोग देखिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है ना,
यहाँ पर दिया हुआ है नॉर्मलाइजेशन। अब जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एग्ज़ाम दिए हैं उन सारे कैंडिडेटों को नॉर्मलाइजेशन होगा। अब इस चीज़ को समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन क्या है और किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है नीड फॉर नॉर्मलाइजेशन इन एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में, परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन क्यों ज़रूरत है? तो परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन इसलिए ज़रूरत है क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम लिए जाते हैं, यानी अलग अलग शिफ्ट में। यहाँ पर मैं कारण बता देता हूँ यहाँ की नॉर्मलाइजेशन करने का। सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग शिफ्ट में जब एग्ज़ाम लिए जाते हैं, अलग अलग शिफ्ट में जब एग्ज़ाम लिए जाते हैं तो उसकी क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो क्वेश्चन लेवल भी अलग अलग हो जाते हैं, है ना। जैसे कि मान लो कि फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट शिफ्ट में उसका क्वेश्चन का लेवल अलग रहेगा। सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होगा उसकी क्वेश्चन का लेवल अलग होगा। थर्ड शिफ्ट में जो यहाँ पर एग्ज़ाम होंगे उनकी क्वेश्चन का लेवल अलग होगा। फर्स्ट शिफ्ट में जितने कैंडिडेट बैठेंगे उससे या तो ज़्यादा या कम सेकेंड में बैठ सकता है, उससे ज़्यादा या कम या तो थर्ड में बैठेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी अलग अलग बैठते हैं और उस क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो अलग अलग होते हैं। इसीलिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाए जाते हैं, जिससे कि मान लेते हैं कि अगर फर्स्ट जो यहाँ पर शिफ्ट एग्ज़ाम होता, इस शिफ्ट में अगर हार्ड क्वेश्चन है और सेकंड वाले को हल्का क्वेश्चन है तो इनको तो घाटा हो जाएगा, इनको तो फायदा हो जाएंगे। और मान लो थर्ड वाले के मीडियम क्वेश्चन है तो इनको तो ये तो कहीं का नहीं रहेंगे। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया दे दिया गया कि आप एक बार हम नॉर्मलाइज करेंगे मार्क को और उसके अनुसार से जिस कैंडिडेटों के मार्क बढ़ने वाला रहेगा उस कैंडिडेटों का मार्क बढ़ेंगे। तो आप लोग समझ गए नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है। अब नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर किए जाएंगे वो चीज़ देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर आप लोग को किए जाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन करने का एक ट्रिक है यहाँ पर कि सबसे पहले एवरेज स्कोर निकाल लिया जाता है। अब एवरेज स्कोर निकालने के लिए एक शिफ्ट में, इन अ शिफ्ट, एक शिफ्ट में कितने स्कोर प्राप्त हुआ, जितने कैंडिडेटों के द्वारा स्कोर प्राप्त हुआ उस स्कोर को लिख लिया जाता है और जितने कैंडिडेट उस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए रहते हैं उससे भागा दे दिया जाता है। उसके बाद एवरेज मार्क निकल जाते हैं और एवरेज मार्क निकलने के बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट, रॉ स्कोर ऑफ कैंडिडेट, टोटल रॉ स्कोर ऑफ ऑल कैंडिडेट इन अ शिफ्ट, ये सारे चीज़ इसको लेकर के, इस चीज़ को लेकर के और यहाँ पर एक फार्मूला बनाया गया, इस फार्मूला पर डाल दिया जाता है। जब इस फार्मूला पर डाला जाता है तो एक मार्क प्राप्त होता है। उस मार्क प्राप्त करने के बाद सारे कैंडिडेटों में उस मार्क को जोड़ दिया जाता है। नॉर्मलाइजेशन वाला मार्क सारे कैंडिडेटों में जोड़ दिया जाता है। तो इस फार्मूला का आप लोग समझ सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, सारा चीज़ लिखा हुआ है। आप लोग खुद से भी पढ़ लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, उसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन होगा और एक मार्क सारे कैंडिडेटों को बढ़ेंगे और वो सारे कैंडिडेटों में ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों परेशान नहीं होना है, नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। एग्जाम में कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आया है उससे परेशान नहीं होना है। अब रिजल्ट की बात करेगा तो रिजल्ट देखिए, रिजल्ट आप लोग को बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। जनवरी के अंत तक उम्मीद लगाया जाता है, प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से कैंडिडेटों को यहाँ पर रिजल्ट दे दिया जाए, जिससे कि इन लोगों को ज्वाइनिंग जल्दी कराना है, क्योंकि फरवरी में मकसद है सबको ज्वाइनिंग दे देने को लेकर के। अब देखिए डिपार्टमेंट क्या सच में फरवरी तक कर देती है या नहीं, हम लोग को भी थोड़ा सा इंतजार रहेगा जब तक ऑफिशियल जानकारी यहाँ पर अपडेट नहीं हो जाती। चलिए, कोई खास जानकारी आएंगे हम आपको ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सिर्फ एएनएम से रिलेटेड जानकारी के लिए, सिर्फ और सिर्फ एएनएम से रिलेटेड जानकारी के लिए आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।